गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी। अरे लाइव नहीं हुआ क्या मैं? हो गया ना? यस एवरीबॉडी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? क्या सबको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ जाओ आ जाओ, आराम से आओ, आराम से आओ, फटाफट आओ। ठीक है। सबसे पहले मुझे बताएंगे क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? येस एवरीबॉडी, फटाफट से मुझे बताओ क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या हम शुरू कर सकते हैं दोस्तों? आज हम क्या करने के लिए आए हैं? फटाफट से आ जाओ। बेटा कल थोड़ी तबीयत ढीला था, हाँ जी, इसलिए कल क्लास नहीं हुआ। आपके साथ साथ हमारी और भी क्लासेस होती है ना, ठीक है, तो वो भी देखनी पड़ती है ना, क्या करे इंसान। चलो आप फटाफट से आओ। ओके, सबसे पहले मेरी बात सुनेंगे। आज हम क्या करने के लिए आए हैं? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स करने के लिए आए हैं। कंप्लीट यस रिकॉर्ड्स। मैं आपको बता दूं ये चैप्टर इतना 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 आसान है कि कितना आसान है मैं क्या ही बताऊं। बहुत आसान, बहुत आसान। अरे इन नलायकों, कम से कम वीडियो को लाइक तो करो। फटाफट से आओ। इस चैप्टर में है क्या? अगर हम बात करते हैं सर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की, तो मेरी बात सारे के सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अगर आपने फाइनल अकाउंट्स कर लिया है, कौन सा अकाउंट्स कर लिया? फाइनल अकाउंट्स। हाँ जी, मेरी आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि फाइनल अकाउंट्स करने के बाद आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अगर आपने फाइनल अकाउंट्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, आपको आता नहीं है कि फाइनल अकाउंट्स क्या है, अरे भैया बहुत दिक्कत है। फिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर आपने फाइनल अकाउंट्स कर लिया तब तो भाई साहब मजे ही आ जाएंगे, मजे ही आ जाएंगे। ठीक है, तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में मैं आपको आज की क्लास में क्या करवाने के लिए आया हूँ, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का वन शॉट भी मैंने डाल रखा है। हाँ जी, आज हम क्या करेंगे, आज इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, सितंबर 24, जैन 25 वाला और आपके जून 24 वाला, ठीक है ना एवरीबॉडी? ऐसा नो। सो पी वाई क्यूज़, येस पी वाई क्यूज़ प्लस मैं आपको एक आधा क्वेश्चन आरटीपी भी करवा दूंगा। हाँ जी, करवा दूंगा आज की क्लास में। हाँ जी, आज की क्लास में, ठीक है। तो जो भी आपके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो आपके कवर हो जाएंगे। इसके बाद जो आपके स्टडी मैट के क्वेश्चंस हैं, आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा। मुझे फटाफट से बताओ, यस क्या हम शुरू करें? कहते हो डेली सेशन क्या करो? बेटा बच्चे अगर क्लास में आएंगे नहीं तो मैं क्या करूँ सेशन करके? हाँ, मैं नहीं आऊँगा लाइव। अगर बच्चे नहीं आएंगे लाइव तो मैं क्या करूँगा लाइव आके? ठीक है, मुझे फटाफट से बताओ एवरीबडी क्या हम शुरू कर सकते हैं? हाँ जी, फटाफट बोलेंगे, फटाफट। यस 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 यस, शुरू करें, शुरू करें, शुरू। यस चलो लेट्स स्टार्ट। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक कर दिया थैंक यू सो मच। जिन बच्चों ने नहीं करा है, नलायकों, भगवान सब देख रहा है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर एक वीडियो में हो जाएगा? हाँ, छोटा सा चैप्टर है, 1 घंटे में ख़त्म कर देंगे। क्या बात कर रहे हो? सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों जो अभी आया, अभी मतलब जो आपका लेटेस्ट अटेम्प्ट था, मुझे बताओ आपका लेटेस्ट अटेम्प्ट कौन सा था? जनवरी 2025। इतना प्यारा क्वेश्चन आया है कि बस देख के मेरे को रोना ही आ गया कि फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ मिस्टर सार्थक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड 31 मार्च 24। आपके सामने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, ऑलराइट। फिर उसको आपको नीचे दे रखे कुछ एडजस्टमेंट्स कि इट वाज डिसाइडेड टू डेप्रिशिएट बिल्डिंग, फर्नीचर एंड आपके पास एडिशनल कैपिटल है, येस। और आपको प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और आपको निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस। सर कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी है। बहुत सारे बच्चों ने क्या सोचा कि सर ये थोड़ी आएगा, अरे हमारा वो कन्वर्जन वाला मेथड आएगा सर, ये नहीं आएगा। जिन बच्चों ने ये सोचा, आईसीआई ने बोला सरप्राइज, तो आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो इसमें करना क्या होता है? सबसे पहले सबको पता है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनता है? हाँ, नहीं पता तो आओ मैं आपको बताता हूँ। जिन बच्चों को क्वेश्चन का लेना है स्क्रीनशॉट वो ले सकते हैं, ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट, ठीक है, आ जाओ। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बेटा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कुछ नहीं होता, बैलेंस शीट ही है। जस्ट बिकॉज क्योंकि आपने यहाँ पे रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करे हैं, उसको हमने बैलेंस शीट नहीं बोला। क्योंकि आपने डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं किया, उसको बैलेंस शीट नहीं बोला, लेकिन एग्जैक्ट उस तरीके से बनता है। हाँ जी, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। एज ऑन, हमारे पास 2 साल यहाँ पे हैं, 31 मार्च 23, येस, एंड 31 मार्च 24।
बात तो सही है, हाँ बात तो सही है सर, आप बात तो सही कह रहे हो, ठीक है। जल्दी से आओ, जल्दी से आओ। बैलेंस शीट वाला फॉर्मेट बनाएंगे, हाँ जी ठीक है। एक साथ हमको दोनों साल बनाने हैं, तो ये हमने बनाई एक लाइन, एक बनाई हमने 23 के लिए और एक बनाई हमने 24 के लिए, बस इतना ही करने का है। एक हमने बनाई 23 के लिए, एक हमने बनाई 24 के लिए। वेरी वेरी आसान, वेरी वेरी आसान, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जल्दी आओ, जल्दी आओ, फॉर्मेट तैयार करो। 31 मार्च 23 एंड 31 मार्च 24। 31 मार्च 23 एंड 31 मार्च 24। सारे बच्चे फटाफट से देखेंगे करना क्या है। बेटा कुछ नहीं करना, जो आपको एसेट दे रखे हैं उसको उठा के पटक देना है। लाइब्रेरी दे रखी है, उठा के पटक देना है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। जैसे आपके सामने बिल्डिंग है, अब ये आपके सामने बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस है। सर क्लोजिंग बैलेंस क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा क्लोजिंग बैलेंस आपको निकालने के लिए बोला है कि बिल्डिंग को 5% से करो डेप्रिशिएट। तो क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना। आपके पास ओपनिंग 2 लाख रुपए है, हाँ जी बिल्कुल सही, इधर आओ। यहाँ आपने लिखा बिल्डिंग, बिल्डिंग बिल्डिंग, ठीक है। ये आप यहाँ पे लिख रहे हो एसेट्स, और यहाँ हम लिख रहे हैं लाइबिलिटीज़, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बेटा स्टार्टिंग में बिल्डिंग कितने की है? 2 लाख की, तो आपने यहाँ पे लिखा 2 लाख। 5% से डेप्रिशिएट करो, तो बेटा अगर 2 लाख का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा? 10,000। तो क्लोजिंग आ गया 190। अरे यार ये तो आँख बंद करके भी कर सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है फर्नीचर, स्टार्टिंग में 75 है, लेकिन उसके बाद आपको 10% से डेप्रिशिएट करना है, तो यहाँ पे हमने लिखा फर्नीचर। सर यही करना है? 5 नंबर का क्वेश्चन था बेटा, बेंच पे नाचने का क्वेश्चन है, बेंच पे खड़े होकर नाचो। 75,000, यस सर। उसके बाद आपने इसको करा 10% से डेप्रिशिएट, 75 माइनस 10, 67,500। आंसर आ गया, आंसर आ गया। फिर बात आती है इन्वेंट्री की, जो आपका स्टॉक है। स्टॉक का ओपनिंग, स्टॉक का क्लोजिंग दे रखा है, मतलब दे ही दिया, तो इन्वेंट्री हमने यहाँ पे लिखा। इस पे जो हमारे लास्ट पार्ट आने वाला है ना, प्रॉफिट कैसे निकालना है, उसमें थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, बाकी सब इजी है। इन्वेंट्री आपके पास है 1,05,000, 1,05,000, और क्लोजिंग में आपके पास है कितना सर? 1,95,000। काफ़ी आसान, काफ़ी आसान, ठीक है। देन आपके पास डेटर्स, डेटर्स का भी ओपनिंग क्लोजिंग आपके पास है, तो मैं क्या करूं? अब अगर क्वेश्चन ने दे रखा है तो हम क्या कर सकते हैं? हम ले सकते हैं उसको उठा के पटक देंगे। डेटर्स 68,000। चलो फटाफट से निपटाते हैं ताकि जो हमारा मेन पॉइंट है उस पर आ सके। 68,000 एंड 94,000, ठीक है। इसके बाद आपका आ गया सर क्या? कैश एट बैंक 72,500, 86,800, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, हाँ जी बिल्कुल सही। हाउ मच? 72,500, यस। देन 86,800, 86,800, कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद है कैश इन हैंड। हाँ जेब में कितने पैसे हैं ये बताओ, जेब में कितने पैसे हैं? तो कैश इन हैंड, क्वेश्चन ने आपको दिया कितना? 2400, 3800, 2400 और फिर आपका 3800। इजी इजी। क्या मैंने सारे एसेट लिख लिए? लिख लिए। तो बेटा अब बारी है लायबिलिटी की। लोन आपको दे रखा है, ओपनिंग क्लोजिंग बिल्कुल दे रखा है, तो आपने यहाँ पे लिखा लोन। अगेन काफ़ी आसान। तो लोन कितने का है? 1,50,000 का, ठीक है। क्लोजिंग कितने का था सर? क्लोजिंग था आपका 125 का, यस। इसके अलावा और क्या दे रखा है? क्रेडिटर्स 58,500, 79,500, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपके क्रेडिटर्स। स्टार्टिंग में था आपके पास 58,400, 79,500। इजी इजी। मुझे बताओ क्या मैंने सारे एसेट लायबिलिटी लिख दी? हाँ जी बिल्कुल लिख दी। मुझे बताओ क्या हमको एक बात पता है कि अगर हम अपने एसेट्स में से, जो मेरे पास ये एसेट्स हैं 2,75,000, 1,05,000, 68,000, 72,500, 2,400, मैंने किया इसका टोटल, आपका टोटल मेरा टोटल मैच हुआ होगा 522,900, यस। इसमें से अगर मैं माइनस करूंगा बेटा अपनी लाइबिलिटी, तो मुझे बताओ एसेट्स माइनस लाइबिलिटी क्या होता है? कैपिटल होता है। तो क्योंकि आपको क्वेश्चन में कैपिटल गिवन नहीं था, तो मैं यहाँ पे कैपिटल निकालता हूँ बेटा, बैलेंसिंग फिगर। क्या निकालते हैं? बैलेंसिंग फिगर। तो ये आपके पास आ गया 3,14,500, बिल्कुल सही बात है। फिर बात करते हैं सर किसकी? क्लोजिंग वाले की। तो यहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बन चुका है, बन चुका है। मुबारक हो, बेंच पे खड़े होके नाचो, ठीक है, यस। अब आते हैं क्लोजिंग पे। क्लोजिंग पे तो इसका सेम प्रोसेस, टोटल करो 190, 67,500, 195, 94, 86,800, 3800, यस। 637,100। आपका भी यही आ रहा है? कुछ कहते क्यों नहीं हो तुम? बोलो ना, यही आ रहा है, ठीक है। -125, यस, -79,500, ठीक है। 432,600,
432,600, करेक्ट है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। टोटल आ गया, टोटल आ गया। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बन चुकी है? हाँ रे, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? मुझे बताओ, नहीं हो सकता। लेकिन अब क्वेश्चन ने आपको बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस निकालो, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस, यस, इसके दो तरीके हैं, या तो बेटा स्टेटमेंट से बनाओ जो फॉर्मूला है, या बनाओ कैपिटल अकाउंट। मैं आपको एक सिंपल सा सजेशन दूं कि कैपिटल अकाउंट बना लो। अच्छा, उससे और भी इजी होगा। कैपिटल अकाउंट आपको ऑलरेडी आता है, आपने पार्टनरशिप में सीखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे बनाया कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट बनाते कैसे, सबको पता है, सबको पता है। तो देखो ध्यान से, ये मेरा कैपिटल अकाउंट है। अब कैपिटल अकाउंट के आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, बिल्कुल है। तो ओपनिंग बैलेंस आपको पता है कहाँ लिखते हैं, बोलो ना, हाँ पता है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो आपके कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है। सर ओपनिंग कितना निकाला? 314,500। इस साल का ओपनिंग मतलब क्या होता है बेटा? पिछले साल का क्लोजिंग। तो पिछले साल का क्लोजिंग था 314,500, ठीक है। और इस साल का क्लोजिंग कितना है? 432,600। तो ये आपका ओपनिंग हो गया, ये आपका क्लोजिंग हो गया, टू बैलेंस कैरी डाउन 432,600। अब दोस्तों क्वेश्चन ने आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या, कि ऑन 1 जून 2023 एडिशनल कैपिटल ऑफ 40,000 वॉज ब्रॉट इन द बिजनेस। एडिशनल कैपिटल का मतलब क्या होता है? ओनर ने और पैसा इन्वेस्ट किया तो आपका कैपिटल का बैलेंस बढ़ गया। एंट्री क्या पास होती है कि बिजनेस में पैसे आ गए तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया टू कैपिटल। तो जो एडिशनल कैपिटल है वो हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड पे, बाय बैंक। काफ़ी आसान, काफ़ी आसान। कितना? 40,000। दिस इज एडिशनल कैपिटल। उसके बाद आपको क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन ने बोला है प्रोप्राइटर ने विड्रॉ करें 2,500 पर मंथ पर्सनल पर्पस के लिए, तो इसका मतलब टोटल 30,000। एंट्री क्या पास होती है? ड्राइंग से। ये सर ड्राइंग से आपका कैपिटल कम होता है, ड्राइंग से कैपिटल कम होता है, तो हम ड्राइंग्स लिखते हैं कहाँ पे? डेबिट साइड पे। हाउ मच सर? 30,000। क्या मेरे पास जो जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने सब लिख दी? हाँ जी। तो बेटा अब जो आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, क्योंकि जो भी आपके पूरे साल का प्रॉफिट एंड लॉस आता है वो भी तो आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। अरे ओनर का ही तो है, ये तो सोल प्रोप्राइटरशिप है। एवरीबडी ऐसा नो। तो मुझे बताओ 432 ये 600 प्लस 30,000 माइनस 31450, ठीक है, माइनस 40। मेरा जो आंसर आ रहा है दैट इज 108,100। कितना है? 108, यस 100। अब बेटा क्योंकि आपके क्रेडिट साइड पे आ रहा है, क्रेडिट साइड पे आपका क्या आता है? प्रॉफिट, हाँ जी। डेबिट साइड पे आता है लॉस, तो इसका मतलब ये जो आपका आ रहा है बैलेंसिंग फिगर आ रही है सर, दैट इज नेट प्रॉफिट, दैट इज नेट प्रॉफिट। लिख दो कि भाई ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है। सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद निकालिए। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। मुझे फटाफट से बताएंगे क्या 5 नंबर का क्वेश्चन आपकी जेब में? अरे जेब में गया क्या? हाँ जी एवरीबडी, 5 नंबर का क्वेश्चन जेब में गया। चल सकते हैं नेक्स्ट 5 मार्क का क्वेश्चन पे? फटाफट से बोलो। सर तो बहुत ही आसान था। अरे वही तो, जी सर गया, बहुत बढ़िया। हलवा था एग्जैक्टली। कैपिटल अकाउंट बना लेना बस ध्यान से, नहीं तो फॉर्मूले रटने पड़ेंगे, आप दिक्कत हो जाएगी। ओके, आज की रिकॉर्डिंग हम नहीं डालेंगे बेटा, क्योंकि ड्राइंग से आपका कैपिटल अकाउंट कम होता है ना, तो कैपिटल अकाउंट जब कम होता है तो डेबिट होता है, ठीक है। दोनों साल के लिए अलग अलग क्यों बनाना है? एक साथ बनाओ ना भाई। डेप्रिसिएशन लेस नहीं करना क्या? बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से गाइस, ध्यान से बात सुनो। ये जो आपको क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, हाँ जी, आपने डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद तो निकाले हैं ये क्लोजिंग बैलेंसेस। हाँ जी, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी आपके डेप्रिसिएशन माइनस करके हैं, तो हम दोबारा थोड़ी माइनस करेंगे। एवरीबडी सुनो, ठीक है। ओके 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 ओके, आ जाओ फटाफट से आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था? हाँ जी बिल्कुल आया था। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। हाँ जी इधर आओ। अच्छा, किसी ने बोला सर कैपिटल में प्रॉफिट क्रेडिट, बट उसको तो ओनर को देना होता है, लायबिलिटी होती है, तो क्रेडिट में लिखा कर बढ़ा क्यों रहे हैं? बेटा वही तो बात है कि प्रॉफिट बिजनेस ने देना है, बिजनेस ने ओनर को देना है, तो ओनर का कैपिटल बढ़ेगा ना। आप सबको पता है, सबको एक बात समझाऊं, मैं अपने जो मेरा कोर्स होता है उसकी पहली 2 क्लास में यही समझाता हूँ कि कैपिटल का मतलब क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि कैपिटल क्या होता है। बेटा कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा, हाँ जी, जो ओनर ने, सुन लो मेरी बात ध्यान से, आपने बहुत गलत समझा हुआ है, जो ओनर ने यस बिजनेस से लेना है,
बिजनेस से लेना है, एग्जैक्टली जैसे क्या हुआ, जैसे ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 314500, तो इतना पैसा ओनर ने लेना है, तो बिजनेस की तो लाइबिलिटी होती है ये, इसलिए कहाँ आ रहा है क्रेडिट साइड पे। जब ओनर ने और पैसा इन्वेस्ट किया तो ये भी बेटा बिजनेस को मिला, हाँ जी, लेकिन अगेन ये पैसा ओनर ने बिजनेस से लेना है। जब ओनर बिजनेस से पैसा ले लेता है, जिसको हम ड्रॉइंग्स कहते हैं, कि ओनर ने पैसा विड्रॉ कर लिया, एग्जैक्टली ड्रॉइंग्स बोलते हैं, तो अब क्या हो गया, कैपिटल का बैलेंस कम हो गया, तो उसको डेबिट में लिखते हैं, हाँ जी। अब प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट क्या है सर, प्रॉफिट का अमाउंट ओनर का ही है, ओनर ने बिजनेस से लेना है, एग्जैक्टली इसलिए अगेन आपने क्या करा, क्रेडिट। तो जो भी ओनर ने पैसा बिजनेस से लेना होता है वो क्रेडिट साइड पे आता है। ओपनिंग बैलेंस हो गया, एडिशनल कैपिटल हो गया, प्रॉफिट हो गया, सब यहाँ पे आएगा, हाँ जी बिल्कुल सही। जो पैसा वो ले चुका है, इसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं, वो आता है डेबिट साइड पे। आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक है, आ जाओ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अगेन 5 मार्क का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, आई थिंक दैट इज September 24, हाँ September 24, तो September 24 में आपके एग्जाम में आया, बिल्कुल आया। क्या बोलता है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू, यस मिस्टर प्रेम who maintains his books under single entry system, no problem sir, he is not able to ascertain the amount of bad debts। अच्छा, ये पता नहीं कर पा रहा कि मेरे bad debts कितने हैं, क्या आप इसकी हेल्प करेंगे? सर हम बिल्कुल हेल्प करेंगे। तो क्या बोलता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि आपके पास डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, सेल्स आपके पास है, ये सब कुछ है, तो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ बेटा, सारे के सारे बच्चे बनाओ डेटर का एक अकाउंट, क्योंकि अगर आपको बैड डेट निकालना है तो कहीं ना कहीं डेटर के अकाउंट से ही निकल सकता है, और तो कुछ नहीं होगा। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो फटाफट से सारे बच्चे डेटर का अकाउंट बनाएंगे। अरे बनाओ, जल्दी बनाओ। डेटर अकाउंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बनाया डेटर का अकाउंट एवरीबडी, ये हमने यहाँ पे लिखा, बिल्कुल लिखा। अब सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे, हाँ जी सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है बेटा, ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है। क्या आपको डेटर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है, 6,50,000। एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। कितना आ रहा है, 8,50,000। सिंपल। इसके बाद क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, जरा आओ ध्यान से देखते हैं। हाँ जी, आपको क्या दे रखा है, देखो ध्यान से। सेल्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 इज 16 लाख। दिस इज टोटल सेल्स, कि पूरे साल आपने जो सेल्स करी है वो 16 लाख रुपीस की है। 80% इज ऑन क्रेडिट। क्या आराम से आप निकाल सकते हैं कि सर 16 लाख की टोटल सेल्स है, उसका 80% आपका क्रेडिट, तो 12,80,000। 12,80,000 क्रेडिट सेल्स है। सेल्स की एंट्री क्या पास होती है, हम डेटर को डेबिट करते हैं टू सेल्स, एग्जैक्टली। तो डेटर आपने डेबिट करा, ओके, टू सेल्स, डेटर को डेबिट करा टू सेल्स अकाउंट, एग्जैक्टली। हाउ मच, 12,80,000। आराम से हो गया, ठीक है। फिर बोलता है पेमेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 7,50,000। हमको पेमेंट कितना मिला, 7,50,000। तो बेटा जब आपको पेमेंट मिलता है, आपको कहीं से चेक मिला है, कुछ भी करा, आप एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो डेटर आपका क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, डेटर आपका एसेट है, इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। अब वो डेटर आपको पैसा दे रहा है तो डेटर कम हो रहे हैं, ठीक है, तो क्रेडिट, यस। तो बाय बैंक, 7,50,000, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या बोलता है, आउट ऑफ विच चेक्स 18,000 वो डिसऑनर। ओहो, 18,000 के चेक डिसऑनर हो गए। बेटा डिसऑनर की एंट्री क्या होती है कि आप दोबारा से उसको बनाओगे अपना डेटर, हाँ जी, टू बैंक। आपने बैंक को कर दिया था डेबिट, ये मानकर कि पैसा तो आ ही जाएगा, लेकिन वो नहीं आया, तो बैंक आपका दोबारा से क्या होगा, क्रेडिट होगा, बैंक का बैलेंस कम होगा, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, डेटर अकाउंट डेबिट, वो दोबारा से आपका डेटर बनेगा टू बैंक। एक तरीके से एंट्री को रिवर्स किया गया, टू बैंक, हाँ जी टू बैंक। सर ये क्या है, डिसऑनर है, डिसऑनर, ठीक है। अब सुनेंगे मेरी बात ध्यान से, कितना सर, 18,000। अब वो आपको क्या बोलता है, हाँ जी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय कस्टमर्स। मुझे बताओ बेटा, अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज कस्टमर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कस्टमर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो एंट्री क्या पास होती है कि एक जब कस्टमर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, कस्टमर्स का मतलब है डेटर, ठीक है, तो आपके डेटर जो हैं वो तो हो जाते हैं कम। सर क्यों, क्योंकि बेटा ये डेटर अब हो चुके हैं बिल्स रिसीवेबल। ये डेटर अब क्या बन चुके हैं, बिल्स रिसीवेबल, बिल्कुल सही बात है।
तो बी आर अकाउंट डेबिट होता है जो आपका एसेट है, टू डेटर, ठीक है। तो डेटर आपके कन्वर्ट हो गए बी आर में, तो आपने यहाँ पे अब क्या लिख दिया, बाय बी आर अकाउंट, बाय बी आर अकाउंट। हाँ जी बिल्कुल से बात है। कितना था ये आपका 2,90,000, 2,90,000, राइट एवरीबडी, यस। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, और तो मेरे को कुछ दिख नहीं रहा। लास्ट में आपको बस एक चीज़ दे रखी है, डिस्काउंट इज़ 1% ऑफ द क्रेडिट सेल। मतलब जितनी आपने क्रेडिट सेल करी है उसका 1% आपने डिस्काउंट दिया है। कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। और कौन सा देंगे? अच्छा ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, हमने जितनी भी क्रेडिट सेल करी है, यस, वो कहाँ है? क्रेडिट सेल है आपकी 12,80,000, इसका 1%, इसका 1% कितना हो गया सर? 12,800। कितना हो गया? 12,800, यस सर। ये डिस्काउंट आपने दिया है। जब डेटर आपको पैसा देगा तो ये डिस्काउंट आप दे रहे हो, करेक्ट बात है। तो क्या एंट्री पास होती है? डिस्काउंट अलाउड होता है यहाँ पे। सो डिस्काउंट अलाउड आपका डेबिट हो रहा है और डेटर कम हो रहे हैं। भाई मैं किसी को डिस्काउंट दे रहा हूँ मतलब मैं उसके पैसे छोड़ रहा हूँ ना, तो डेटर कम होंगे। हाँ जी, तो बाय डिस्काउंट अलाउड, यस। तो बाय डिस्काउंट अलाउड आपका इसमें कितना अमाउंट आ गया? आपका 1%, मतलब 12,800। एवरीबडी नो प्रॉब्लम एट ऑल? नो प्रॉब्लम। मुझे बताओ जो जो क्वेश्चन ने कहा था क्या वो कर दिया? वो कर दिया। अब मुझे बताओ आपको बैड डेट निकालना है। तो बेटा बैड डेट की एंट्री पहली बात तो होती क्या है? बैड डेट की एंट्री होती है बैड डेट अकाउंट डेबिट, यस, टू डेटर, यही होती है। हाँ जी यही होती है। तो मुझे बताओ अगर मुझे बैड डेट निकालना है तो क्या इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मेरा बैड डेट यहाँ पे आ रहा होगा? बिल्कुल सही बात है। अब अगर मैं बैलेंसिंग करूँगा तो क्या मुझे पता चल जाएगा? चल जाएगा। तो बस पता कर लो, अरे बस पता कर लो ना कि बैड डेट्स कितना है। इधर आओ, 6,50,000 प्लस 1280, यस सर, प्लस 18,000, करेक्ट, माइनस 750, 290, 12,800 माइनस 850। मुझे बताओ बेटा क्या 45,200 का बैड डेट्स नहीं आ गया? तो जो आपकी बैलेंसिंग फिगर है वो आपने लिख दी, बिल्कुल लिख दी, ब्रैकेट में लिखा बैलेंसिंग फिगर। यस एवरीबडी, मुझे फटाफट से बताएंगे क्या 5 नंबर का क्वेश्चन अगेन आपकी जेब में? सर कितना आसान था ये, तो मुश्किल तो है ही नहीं, कुछ मुश्किल तो दोस्तों है ही नहीं। फटाफट से मुझे बताओ, क्लियर है? हाँ जी, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ आपके एग्जाम में आया बेटा, मैं थोड़ी बनाया ठीक है, आपके एग्जाम में आया, 5 मार्क्स चले। मॉनिक बेटा क्योंकि वो दोनों चीज़ें अलग अलग डेट पे होती है, चेक का डिपॉजिट होना और चेक का डिसऑनर होना अलग अलग डेट पे होता है, ठीक है। हाँ जी, ऑल राइट। सितंबर में नहीं बना था? अरे बेटा बनना चाहिए था ये क्वेश्चन तो, ठीक है। अब सुनेंगे मेरी बात ध्यान से गाइस, आ जाओ। अब दोस्तों बात आती है, एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें सब कुछ हो, मुझे बताओ हाँ या ना। बेटा आरुषि कैश की सेल्स होंगी, लेकिन कैश सेल्स हमारे डेटर में थोड़ी आती है। 20%, हेलो एवरीबडी, सर 20% जो है वो कैश की सेल्स है। अगर 20% कैश की सेल्स है तो वो आपके डेटर में थोड़ी आएंगी। कैश की सेल्स डेटर में कहाँ आती है? नहीं आती ना। एवरीबडी ये सुनो, अच्छा ठीक है, ऑल राइट। हर्षित इको के 1 शॉट डाल रखे हैं, नलायक, जाके चेक कर ले। ओके गाइस, हाँ जी। अब क्वेश्चन करते हैं जून 24 का, जो कि बढ़िया क्वेश्चन था। सारे बच्चे जिनको पढ़ाई करनी है वो बैठेंगे, क्योंकि बेटा सबके बस की बात नहीं है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि सबके बस की बात नहीं है पूरी क्लास को अटेंड करना, है बस की तो करके दिखाओ ठीक है। आ जाओ, सुनो मेरी बात ध्यान से गाइस। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ जून 24, PYQ जून 24, यस। क्या था क्वेश्चन में? फुल लेंथ क्वेश्चन में क्या क्या हो सकता है, करना किस तरीके से है, क्या हम पूरा का पूरा देखने वाले हैं? द आंसर इज यस, पूरा का पूरा देखने वाले हैं। तो आओ जरा देखते हैं। हर्षित ट्रेडर्स आर कैरिंग ऑन द रिटेल बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड्स। They kept their books of accounts under single entry system. The balance sheet on 31st March 23 was as follows. तो मतलब यहाँ पे आपको बैलेंस शीट दे दिया, नो प्रॉब्लम। द समरी ऑफ कैश बुक फॉर द ईयर एंडेड 31st March 24। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि मेरा जो करेंट ईयर है वो 23-24 है, यस। आपको जो बैलेंस शीट दे रखी है वो ओपनिंग दे रखी है, यस। हमको बैलेंस शीट दे रखी है ओपनिंग बैलेंस शीट दे दी, ओपनिंग कैपिटल पता है, अच्छी बात है। तो मुझे ओपनिंग का कुछ नहीं करना सर, नो वर्किंग, ओपनिंग कैपिटल भी निकाल के दे दिया है, अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये आपके सामने है क्या सर? कैश एंड बैंक।
तो आपको कैश एंड बैंक की ट्रांजेक्शन भी दे रखी है। नहीं तो कई बार क्या होगा, क्वेश्चन आपको कैश एंड बैंक की ट्रांजेक्शन बताएगा लेकिन कैश एंड बैंक अकाउंट बनाएगा नहीं। यहाँ पे उन्होंने कैश एंड बैंक अकाउंट बना के दिया है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। और ये आपके पास इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता हूँ, जब भी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले तो फॉर्मेट तैयार करेंगे ठीक है। सबसे पहले सारे बच्चे क्या तैयार करेंगे, फॉर्मेट। तो यहाँ पे हमको बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपका ईयर है वो आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जल्दी आओ, 1 घंटे के अंदर ख़त्म करके चलना है हमको, ये चलो फटाफट से आ जाओ। ये है आपका पर्टिकुलर्स, ठीक है, रुपीस, पर्टिकुलर्स एंड रुपीस, ओके। एक आपको बनानी है बेटा बैलेंस शीट। कौन सी बैलेंस शीट सर, ईयर के एंड की बैलेंस शीट विच वाज 31 मार्च 24। ठीक है, आ जाओ, ये आ गई बैलेंस शीट, नो प्रॉब्लम सर। अब आएगी बारी किसकी सर, वर्किंग नोट्स की। दबा बनाएंगे वर्किंग नोट्स, ठीक है, ठीक है। यहाँ हमने क्या लिखा, लाइबिलिटीज़, रुपीस, एसेट्स, रुपीस। चलो गाइज आओ फटाफट से आओ। अब सबसे पहले मेरी बात सुनेंगे, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में जो वर्किंग नोट्स बनेंगे उसमें 2 अकाउंट तो पक्का आएंगे सर। कौन से, एक बेटा आपको बनाना होगा डेटर का अकाउंट और एक आपको बनाना होगा क्रेडिटर अकाउंट। हमेशा एडजस्टमेंट होगी। जैसे यहाँ पे आपको बताया कि क्लोजिंग बैलेंस टू ट्रेड डेटर्स ट्रेड क्रेडिटर्स, आपको बता दिया। आपको बताया कि डिस्काउंट कितना अलाउ हुआ है, डिस्काउंट अलाउड, यस सर यस, ठीक है, ऑल राइट। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है तो आप बना लो ना एक बारी। सर पहले हम क्या करते हैं, हम पहले अकाउंट्स का फॉर्मेट तैयार करते हैं विच इज़ डेटर अकाउंट एंड क्रेडिटर अकाउंट। आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर 1, ट्रेड डेटर्स अकाउंट, यस, हाँ जी, ट्रेड डेटर अकाउंट, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये आ गया मेरा ट्रेड डेटर अकाउंट, ठीक है। अब हम करते हैं सर क्या, ट्रेड का क्रेडिटर अकाउंट, इसी को करेंगे कॉपी। आपके पास टेक्नोलॉजी है तो नहीं है, ट्रेड का क्रेडिटर्स अकाउंट, हाँ जी, ट्रेड, यस, क्रेडिटर्स अकाउंट। चलो दोस्तों, चलो, लाइनें लूने हमने बहुत खींच ली अब, और नहीं। अब आ जाओ फटाफट से, एक एक करके पहले इनको देखते हैं, ठीक है। पहले इनको निपटाते हैं। क्या आपके पास डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है? हाँ है। कहाँ है? ये रहा, 1,45,400। तो लिखो सर 1,45,400 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 1,45,400। कोई दिक्कत नहीं है। अरे मेरी बात सुनो अब, हाँ जी सर, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन। दोस्तों क्या ये भी दिया हुआ है? सर देखते हैं, आओ फटाफट से आओ। क्लोजिंग बैलेंस अभी आपको दे रखा था क्या, ऑन 31 मार्च 24 द क्लोजिंग बैलेंस टू ट्रेड डेटर्स वर 2,25,500, एग्जैक्टली 2,25,500, 2,20,500, 2,20,000, हाँ जी 500। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब डेटर्स के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है उसको उठा के पटको, क्वेश्चन को देखो, जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है सब पटक दो। जैसे फॉर एग्जांपल, डिस्काउंट अलाउड टू ट्रेड डेटर्स हुआ 62,500। मैंने डेटर्स को डिस्काउंट दिया है तो एंट्री क्या पास होती है बेटा, मेरा नुकसान है तो डिस्काउंट अलाउड आपका क्या होगा, डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे, डेटर्स कम हो जाएंगे, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो हम यहाँ पे आ गए, बिल्कुल आ गए, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, यस ठीक है, टू डेटर्स, ठीक है। हाउ मच सर, हाउ मच, कितना है ये आपके सामने दे रखा है आपको, 2,20,500, 2,20,000, हाँ जी 500। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे बताओ क्या कोई दिक्कत की बात है? एवरीबडी यस नो, हाँ जी। सर आप क्या कर रहे हो? माय गॉड, नींद में हूँ या मैंने पानी गलत पी लिया है? वेट अ सेकेंड,
मुझे लगता है बेटा पानी में कुछ मिला हुआ है। डिस्काउंट की एंट्री क्या पास होती है? डिस्काउंट की एंट्री पास होती है, सॉरी बेटा सॉरी, बह गया मैं, पता नहीं कहाँ बह गया। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बहुत सारे बच्चे चिल्लाए होंगे कि सर क्या कर रहे हो। हाँ अब बेटा कर रहा हूँ, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अकाउंट एग्जैक्टली। तो मुझे बताओ सोच समझ के, डेटर आपका क्या होगा? क्रेडिट होगा। अगर मैं किसी को डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूँ, यस, तो मेरे डेटर्स कम हो रहे हैं। अगर मेरे डेटर्स कम हो रहे हैं तो क्रेडिट होंगे, तो 62,500। चिल्लाए थे ना? हाँ मेरे को पता है, आवाज़ आई मेरे को चिल्लाने की, ठीक है आ जाओ। डिस्काउंट अलाउड हो गया, बिल्कुल हो गया, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस हो गया, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है? आ जाओ फटाफट से आ जाओ। फिर बात आती है सर किसकी, कि आपको पैसा कितना मिला। रिसीट फ्रॉम ट्रेड डेटर्स, इतना सारा पैसा मिला भाई साहब, पार्टी करेंगे पूरे साल, ठीक है। इतना पैसा 85,52,000 आपको ये पैसा मिला है। एंट्री क्या पास होती है? बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, एग्जैक्टली। तो हम लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, जो हमारा डेटर अकाउंट है, डेटर यहाँ पे मैंने क्या लिखा? इधर लिखा बाय, यस, कैश या बैंक अकाउंट। अब इतना पैसा कैश में तो नहीं मिलेगा ठीक है, तो बैंक लिख देते हैं, 85,52,000। इजी। क्या डेटर के अकाउंट के रिगार्डिंग आपको कुछ और दे रखा है? कुछ और नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा। अब सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे बेटा। डेटर अकाउंट में मेन 4 चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? कि सर मेन 4 चीज़ें आपके डेटर अकाउंट में होनी चाहिए। एक, आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, अच्छी बात है। क्लोजिंग दे दिया, हाँ, पैसे मिल गए। एक चीज़ और है, क्या? सेल्स। डिस्काउंट अलाउड आ गया, वो तो अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ मिनिमम 4 तो होंगी। ओपनिंग, क्लोजिंग, पैसा मिला, यस, और सेल्स करी। जो सेल्स आपने करी है वो कहाँ आती है? डेबिट साइड पे, टू सेल्स। कौन सी सेल्स? सर क्रेडिट सेल्स। डेटर में तो क्रेडिट सेल्स ही आएंगी ना, हाँ। तो जो भी अब आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको मैं क्या मानूंगा सर? क्रेडिट सेल्स मानूंगा, ठीक है। तो आओ फटाफट से 62,500, 85,522 था, ठीक है, प्लस 22500, यस, माइनस 145,400। सर ये कितना आ गया? 86,89,600। क्या है? 86,89,600। ये आपकी क्या आ चुकी है? क्रेडिट सेल्स आ चुकी है। मुबारका जी, मुबारका, दिस इज माय क्रेडिट सेल्स। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ फटाफट से, क्या यही सेम प्रोसेस आप फॉलो करेंगे ट्रेड क्रेडिटर्स के लिए? क्योंकि वहाँ से आपकी निकलेगी परचेजेस। क्या निकलेगी सर? परचेजेस। तो आओ सुनो मेरी बात ध्यान से। ट्रेड क्रेडिटर्स का आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, कितना? 75,200। तो आ जाओ, किसका है ये तुमको इंतज़ार? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जल्दी करो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एग्जैक्टली। तो क्रेडिटर्स का जो ओपनिंग बैलेंस है विच इज 75,200, बिल्कुल सही बात है। मजे की बात है कि आपके पास क्लोजिंग बैलेंस भी होगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। हाँ जी, फटाफट से मुझे बताएंगे एवरीबडी। सर जो मेरे ट्रेड क्रेडिटर्स हैं उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 35,000। क्या क्वेश्चन में दे रखा है 35,000? यस सर, बिल्कुल दे रखा है। तो बेटा लिखना, ट्रेड क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, हाँ जी, 35,000, ईजी, यस। अब देखो और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आ जाओ। सर डिस्काउंट अलाउ ये वगैरह ये सब कुछ हो गया, ठीक है। मुझे बताओ, क्या आप ट्रेड क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं? भाई सामान लिया होगा ना उधार पे, पेमेंट नहीं करूंगा क्या? बिल्कुल करूंगा। मुझे बताओ, जब हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं? कि क्रेडिटर्स अकाउंट मेरा डेबिट होता है। भाई मैं पेमेंट कर रहा हूँ, मेरी लायबिलिटी खत्म हो रही है, डेबिट होगा टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना आ गया? 75,45। ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, यस, टू बैंक, बिल्कुल सही बात है, 75,45। अब मुझे बताओ क्रेडिटर्स में भी क्या आपके, हाँ जी, 4 चीज़ें कम से कम आएंगी, हाँ। अब जैसे यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड था, यस, क्या हमको डिस्काउंट रिसीव दे रखा है क्या? मुझे फटाफट से बताओ सर, डिस्काउंट अलाउड के साथ क्या डिस्काउंट रिसीव दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। इधर देखो, इधर डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 35,000। इसका मतलब क्या है कि भाई जब मैं क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहा था तो मुझे 35,000 का डिस्काउंट मिला। एंट्री क्या पास होती है? डिस्काउंट रिसीव्ड मेरी इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड होती है क्रेडिट, ये तो बात पक्की है, हाँ। और आपका क्रेडिटर अकाउंट होता है डेबिट, क्योंकि अगर वो मुझे डिस्काउंट दे रहा है तो क्रेडिटर का बैलेंस कम होगा। अगर मैंने उसको 100 रुपये देने हैं, वो कह रहा है 20 रुपये का डिस्काउंट, तो 20 रुपये से आपका क्रेडिटर कम हो जाएगा, सही बात है। तो लायबिलिटी आपकी डेबिट हो जाएगी। तो आपका ट्रेड क्रेडिटर्स का जो डिस्काउंट है 35,000, उसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। तो डेबिट साइड पे हमने क्या लिखा? टू, हाँ जी, डिस्काउंट रिसीव्ड।
एवरीबडी ऐसा ना, हाँ जी बिल्कुल सही। अब मुझे बताओ, जैसे मैंने आपको कहा था कि डेटर में 4 चीज़ें आती है, एग्जैक्ट वैसे क्रेडिटर्स में भी आपके कम से कम 4 चीज़ें आएंगी। सर वो 4 चीज़ें कौन सी हैं बेटा? एक तो आपका ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, एक आपका क्लोजिंग बैलेंस, येस, और एक आपने जो पेमेंट करी है, हाँ। इसके साथ अब क्या आएगा? इसके साथ आएगा कि जो आपने परचेजेस करी है क्रेडिट पे, बाय, हाँ जी, परचेजेस। उधार पे सामान खरीदोगे तो एंट्री क्या पास करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर आपका क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। ये अब आएगी आपकी बैलेंसिंग फिगर। ये 2 अकाउंट आपके सबसे मेन अकाउंट है, ये तो आपको बनाने हैं। 7545, ठीक है, प्लस 35,000 प्लस 35,000 माइनस 75,200, येस 75, हाँ जी 39। एवरीबडी सुनो। अच्छा मैंने क्लोजिंग बैलेंस गलत लिखा है क्या? किसी ने मुझे बोला सर आपने क्लोजिंग बैलेंस गलत लिख दिया, 1,05,600। पक्का आपके पानी में कुछ तो मिला हुआ है, लग रहा है बेटा, मेरे को लग रहा है कि मेरे पानी में कुछ तो मिला हुआ है। येस, मैंने डिस्काउंट वाला अमाउंट जो था सर वो डाल दिया, बिल्कुल डाल दिया, ठीक है। तो जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है सर, वो क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 105,600। हाँ मुझे पता है कुछ बच्चे चिल्ला रहे होंगे, ठीक है, फटाफट से निकालो। 7545 प्लस 35,000 प्लस 105,600 माइनस 75,200, 7610,400, 10, यस 400। ये क्या है? ये आपकी क्रेडिट परचेज है। क्या डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट खत्म हो गया? शाबाश सर, खत्म। अब आ जाओ, एक एक करके एडजस्टमेंट डालेंगे आ जाओ। आपको सबसे पहले यहाँ पे एडजस्टमेंट दे रखी है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 12.5% ऑफ सेल्स। अच्छा मुझे बताओ, जितनी मेरी टोटल सेल्स होंगी, अभी मैंने क्या निकाली है? क्रेडिट सेल्स निकाली है। सर क्या निकाली है? क्रेडिट सेल्स। बेटा कैश सेल्स भी होंगी, बिल्कुल है। आपको यहाँ पे साफ साफ दे रखा है, क्या कैश की सेल्स दे रखा है? तो दे रखा है, तो आपके पास क्रेडिट सेल्स ऑलरेडी है, यस। आपके पास कैश की सेल्स है, हाँ, तो लिख क्यों नहीं रहे? ठीक है भाई, मेरे को बताओ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लिखो बाय सेल्स। ओके, तो यहाँ पे जो कैश की सेल्स है वो आ जाएगी और यहाँ पे आपकी आएगी क्रेडिट सेल्स। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। क्रेडिट सेल्स आपकी कितनी थी एवरीबडी? 86,89,600, 86, हाँ जी 89,600। सर कैश की सेल्स अरे दे रखी है बाबा, ए बाबा कितने गई? अरे सड्डा क्वेश्चन कितने गया? ये रहा 10,22,400। सर कैश की सेल्स तो लिखो ना, 10,22,400। क्या हमारे पास टोटल सेल्स आ चुकी है? बिल्कुल आ चुकी है। 86,89,600 प्लस 1, यस 0,22,440, नहीं 10,22,400 एग्जैक्टली। मुझे बताओ बेटा, क्या हमारी टोटल सेल्स आ रही है 97,12,000? हाँ। क्या मुझे इस पे ग्रॉस प्रॉफिट पहले से ही पता है? इतनी बढ़िया चीज़ है ना, निकालना ही नहीं है। क्वेश्चन आपको बोला कि भाई जितना आपने सेल्स किया उसका 12.5%, उसका 12.5 मतलब 12.5%। हाँ कुछ लोगों को ना 12.5 समझ में नहीं आता, ठीक है। हाँ जी आ जाओ टू ग्रॉस प्रॉफिट। सर 12.5% एग्जैक्टली। तो जो भी आपकी ये टोटल सेल्स आ रही है इसका 12.5%। मेरा आंसर आ रहा है 12,14,000। कितना आया? 12,14,000। अच्छा ठीक है, अब सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। आपके ट्रेडिंग में और क्या क्या आता है? ओपनिंग, क्लोजिंग, वो सब चीज़ें। अच्छा ठीक है, आ जाओ। क्या आपके सामने ओपनिंग स्टॉक दे रखा है? अरे ये रहा स्टॉक इन ट्रेड। पिछले साल की बैलेंस शीट का जो स्टॉक है बेटा वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक होता है, बिल्कुल होता है। तो 170,800 टू ओपनिंग स्टॉक 170, यस 800। क्या कोई दिक्कत की बात है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है? और परचेजेस? अरे परचेजेस तो रह गई। मुझे बताओ, परचेजेस आपने निकाली है कौन सी? क्रेडिट। हाँ चेक करो क्या कैश परचेज भी है? अरे हाँ सर, मेरी अखियों के सामने है। ठीक है सर, कैश परचेजेस, हाँ जी कितनी है? 948,400, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखी टू परचेजेस, ठीक है। तो जो आपकी कैश की परचेज है सर, कैश परचेज वो कितनी है? 48,400, ठीक है। और जो आपकी क्रेडिट परचेज है, अरे वो तो तुमने निकाली थी बेटा, इतने प्यार से निकाली थी, कहाँ गई? ये रही 76,10,400, 76,10,400। तो दोनों को प्लस करेंगे, हाँ आ जाओ फटाफट से आ जाओ। तो ये क्या कहता है? 76,10,400 प्लस 948,400, यस 855,588,00। अरे भाई साहब क्या चल रहा है, ठीक है सर 855, हाँ जी 88, हाँ जी 000, मतलब 85,58,000 ऐसे ही है ना? हाँ रुको 855
855, यस ठीक है, 8800, हाँ जी, 85,58,800 एग्जैक्टली। अब मुझे बताओ ट्रेडिंग में जो जो चीज़ें आती है वो सब डाल दी, हाँ डाल दी। ओपनिंग स्टॉक डाल दिया, परचेजेस डाल दी सर, उसके बाद आपका सेल्स डाल दिया, रहता क्या है, एक ही चीज़, ओनली वन आइटम इज पेंडिंग एंड दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। तो बेटा क्या इसका मतलब ये है कि क्या मैं क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंसिंग फिगर निकाल रहा हूँ यहाँ से, हाँ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर, क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हैं, बिल्कुल निकाल रहे हैं, तो हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। डेबिट साइड का टोटल कर लो, हाँ जी, क्या मेरा 231,600 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मुबारक का ट्रेडिंग हो गया, लेकिन मेरी बात सारे बच्चे सुनेंगे, क्या ये आपके बैलेंस शीट में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो डाल दे यार, अरे डाल देना क्लोजिंग स्टॉक। हाँ जी, हाउ मच, 231,600, यस 231,600। क्या बात समझ में आती है, हाँ सर एक बात बताओ ना, जो डेटर्स और क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस था उसको भी डाल दो ना, अच्छा ठीक है भाई, जो आपको डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था उसको भी डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, ठीक है। तो डेटर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो आपका कितना था, दैट वाज 22500, यस 22500, ये आपको दे रखा है, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है, क्रेडिटर्स का था 105,600, शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया, मुबारक हो। दूसरा पॉइंट, अब मेरी बात सुनो, जो ये डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड है सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएंगे, हाँ बिल्कुल आएंगे बेटा। मैं अगर किसी को डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूँ तो मेरा नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, बिल्कुल आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने लिखा 2 डिस्काउंट अलाउड, आएगा ना भाई, हेलो हेलो हेलो, आएगा बिल्कुल आएगा। कितना था, 62,500, और ऐसे ही आपको लिखना है बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय, हाँ जी डिस्काउंट रिसीव्ड। मुझे फटाफट से बताओ बेटा, डिस्काउंट रिसीव जो आपने किया वो कितने का किया, 10 नहीं कितना है, हाँ 105,600, हमने दिया कम है, हमने लिया ज़्यादा डिस्काउंट, ठीक है 105,600, बिल्कुल सही बात है सर, 105,600 आपका क्लोजिंग बैलेंस है, अरे 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 35,000। मुझे लगता है मैं क्लोजिंग बैलेंस और डिस्काउंट को ना गलत देख रहा हूँ, सॉरी, ऊपर नीचे करने में दिक्कत हो रही है। 35,000 डिस्काउंट रिसीव्ड आपका 35,000 है। देखो देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो हार्दिक, ध्यान से देखो, डिस्काउंट अलाउड आपके सामने 62,500 है, डिस्काउंट रिसीव्ड आपके सामने 35,000 है। बात तो सही है, बात तो सही है, हाँ। क्या यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। इसके बाद मेरी बात सुनेंगे, क्लोजिंग बैलेंस हमने डाल दिए, ठीक है। फोर्थ अब क्या बोलता है सर, जो हमारी फोर्थ एडजस्टमेंट है वो क्या बोलती है, एज ऑन 31 मार्च 24, ठीक है, अमाउंट ऑफ 14,800 वॉज आउटस्टैंडिंग टूवर्ड सैलरी। क्या आसान है, आसान है कि भाई सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, एक तो बैलेंस शीट में जाएगी। सर सबसे पहली और सबसे इजी चीज़ ये होगी कि बैलेंस शीट में जाएगी, हाँ जी 14,800 आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो मैं तो कह रहा हूँ पहले वही डाल दो, आउटस्टैंडिंग सैलरी। हाँ जी कितनी थी मैं भूल जाऊँगा नहीं तो 14,800, यस ठीक है। अब मेरा करेंट ईयर का खर्चा कितना है जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, आ जाओ, जहाँ जहाँ आपको सैलरी दिख रही है वहाँ वहाँ देखो। मेरे को यहाँ दिखी है सैलरी, दिख गई 4,12,800, यस। और कोई सैलरी मुझे दिख रही है, और ओपनिंग में भी है, हाँ सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। हाँ क्या एनपीओ पढ़कर आए हो मेरे साथ, कल परसों हमने एनपीओ पढ़ा था, सब वही सेम चीज़ है बेटा, सेम चीज़ है। जैसे मुझे बताओ, एक वर्किंग नोट आप बनाओगे, यहाँ पे बनाना पड़ेगा, आ जाओ। दिस वॉज वर्किंग नोट नंबर 2, नाउ दिस इज वर्किंग नोट नंबर 3 विच इज सैलरी। मुझे बताओ आपको ये पता है कि आपने कितना अमाउंट पे करा है, सर मुझे पता है सैलरी के लिए, हाँ जी बिल्कुल सही भाई। आपने अमाउंट कितना पे करा है करंट ईयर में, हमने पे करा है सर ये रहा 4,12,800, 4 लाख, हाँ जी 12,800, बिल्कुल सही बात है। अब सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे, ठीक है। जो आपका आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग वाला है उसका मतलब क्या है कि सैलरी तो पिछले साल की है, लेकिन बेटा पेमेंट करंट ईयर में करोगे, तो जो पेमेंट आपने करंट ईयर में करी होगी आउटस्टैंडिंग सैलरी, यस कौन सा, प्रीवियस ईयर, माइनस करेंगे क्योंकि वो करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है। हाँ बेटा बिल्कुल सही, क्योंकि वो करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है। तो ये जो आपकी दे रही है 9,000, हाँ जी ये 9,000 तो आपका माइनस होगा।
माइनस होगा, करेक्ट बात है। अब उसके बाद सुनो मेरी बात ध्यान से, यस जो आपकी बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी आ रही है ईयर के एंड में, उसका मतलब क्या है कि खर्चा इस साल का है लेकिन पेमेंट नहीं करी। ओहो, ये क्या हुआ, कैसे किया भाई तुमने, ये क्यों नहीं करी पेमेंट? कितना कितना था कितना था कितना था सर? आउटस्टैंडिंग वाला कहाँ गया? 14,800, ठीक है सर 14,800, बिल्कुल सही बात है, नो प्रॉब्लम। मुझे बताओ 4,12,800 माइनस 9,000 प्लस 14,800, 418,600। सर 418,600, क्या ये मेरे सैलरी का खर्चा है? खर्चा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस में डालो, टू सैलरी, और बेटा वर्किंग नोट नंबर भी डाल देना कि जाके चेक कर लो पूरी वर्किंग करी है, नंबर नहीं कटने चाहिए। अच्छा ठीक है, 418,600। बात में दम है, बात में दम है, बात में दम है। मुझे बताओ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है ऑल राइट। आउटस्टैंडिंग सैलरी, लेकिन बेटा एक चीज़ जो आपने नहीं लिखी है, क्या नहीं लिखी है? आउटस्टैंडिंग सैलरी बैलेंस शीट में लिख दी क्या? अच्छा लिख दी, हाँ स्मार्ट हो तुम, ठीक है आ जाओ। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है? डेप्रिसिएशन लगाना है आपको मोटर व्हीकल और फर्नीचर पे 10% का। आसान है ना, आपको मोटर व्हीकल और फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, कहाँ है? ये रहा 10% लगाना है, लगा दो। तो 10% जब आप लगाओगे तो इसका मतलब वो खर्चा है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, बिल्कुल आएगा। एवरीबडी, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? टू डेप्रीसिएशन। सर टू डेप्रीसिएशन, हाँ जी डेप्रीसिएशन। किसका डेप्रीसिएशन? सर दो चीज़ों का डेप्रीसिएशन, एक अपने पास मोटर व्हीकल है, एक अपने पास फर्नीचर है, और दोनों को 10% से डेप्रिशिएट करना है। तो आ जाओ, 1,10,000 का 10,000, 1,10,000 का 10% कितना होता है? 11,000। 10,000 नहीं होता रे, 11 होता है। इसका होता है 7,350, 7,350, 10% निकाल लिया, डाल दो 11,000, ठीक है, एंड 7,350। एवरीबडी, काफ़ी आसान, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है भाई। बैलेंस शीट में भी तो जाएगा, अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? आएगा, आओ भाई बैलेंस शीट में आओ। तो आपने यहाँ पे लिखा फर्नीचर। फर्नीचर कितने का था आपका? सर फर्नीचर था हमारा 73,500 का, सही बात है, और आपने उसको 10% से कर दिया डेप्रिशिएट, 7,350, तो 73,500 माइनस 7,350, ये आपका हो गया कितना? 6,6,150, करेक्ट बात है। फिर आते हैं मोटर व्हीकल पे। अच्छा, अब मोटर व्हीकल आपके पास थी बेटा 1,10,000 रुपये की, बहुत ही बढ़िया, और फिर आपने करी उसको 10% से डेप्रिशिएट, 11,000। कितने की रह गई? 99 की। सही है भाई, सही है, मोटर व्हीकल सही है। मुझे बताओ क्या जो आपको नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी थी सब हो गया? आसान था सर। करना क्या है? डेटर और क्रेडिटर का अकाउंट बनेगा, उसके बाद जो जो एडजस्टमेंट दे रखी है वो एक बार देख लो, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं सर किस पे? आपके रिसीट एंड पेमेंट पे। रिसीट एंड पेमेंट में आपको ओपनिंग कैश दे रखा है, कहाँ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में, लेकिन हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी नहीं है, दे रखी है, ठीक है। कैश का सेल्स हो चुका है, ट्रेड डेटर्स हो चुका है, अब आती है बारी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की। चेक करो बेटा, इन्वेस्टमेंट दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है आपके पास। इसका मतलब स्टार्टिंग से ही इन्वेस्टमेंट है कितने की? 60,000 की, जिसपे आपको 6% का इंटरेस्ट मिलता है, और आपको मिला भी है, कोई एक्रूड नहीं है सर, पूरा इंटरेस्ट मिला है, पूरा इंटरेस्ट मिला है। तो 60,000 का 6% विच इज़ 3,600, ये मेरी इनकम है सर, दिस इज़ माई इनकम एग्जैक्टली। तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम, हाँ जी कितनी? 3,600। इसी के साथ साथ मैं एक काम और करूँ, जो आपने इन्वेस्टमेंट देखी, क्या उसको बैलेंस शीट में डाल दें? डाल दो, 6% इन्वेस्टमेंट 60,000, डाल दो। चलो आ जाओ। इसके बाद आओ फटाफट से। देन इसके बाद आपको क्या बोलता है? कैश परचेजेस सर हो गया, पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर्स हो गया, सैलरीज हो गया, रेंट एंड टैक्सेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये दोनों खर्चे बचे। हाँ जी, क्या इनके कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है, तो चुपचाप उठाओ पटक दो, उठाओ पटक दो। किस में? प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। टू, ये सर क्या नाम था इनके खर्चों का? खर्चों का नाम ही भूल गया, रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस कितना था? 251,600। सर एक और चीज़ थी विच इज सन्ड्री एक्सपेंसेस, हाँ सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना आ गया था? 138,400। तो मैंने कुछ नहीं किया, जो आपने पेमेंट करी है उसको खर्चा मान लिया। सर जो हमने पेमेंट करी है खर्चा मान लिया, हाँ जी बिल्कुल। 251, हाँ हो गया बिल्कुल। ड्राइंग्स का क्या करेंगे? ड्राइंग्स
आपको दे रखे ड्राइंग्स, तो बेटा ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट एक ही होता है। हम बैलेंस शीट में आ गए, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा कैपिटल, कैपिटल, हाँ जी बिल्कुल सही। कैपिटल का सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, जो हमारे पिछले वाले बैलेंस शीट में आ रहा है बिल्कुल आ रहा है। कहाँ आ रहा है देखो, कैपिटल निकाल के दिया 6,05,000, क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो 6,05,000 हमने यहाँ पे लिख दिया, करेक्ट है, करेक्ट है। अब आपको ड्राइंग्स दे रखी है बेटा, ड्राइंग्स जो है वो आपके कैपिटल को कम करती है, मैंने बताया ही आपको, कम करती है, हाँ जी कम करती है। तो 2,40,000 रुपीज़ की ड्राइंग्स है। अच्छा सर कितने की? 2,40,000 की, 2,40,000 की आपकी ड्राइंग्स है। ये देखो, ये देखो 2,40,000। और आपका लास्ट में आपको दे रखा है कैश इन हैंड एंड बैंक। इसका मतलब क्या है कि कैश का क्लोजिंग बैलेंस है। उठा के पटकेंगे 171,300 बैलेंस शीट में, कैश एंड बैंक बैलेंस, है ना। सर कितना था कैश एंड बैंक बैलेंस? मुझे फटाफट से बताओ ना, कितना था बेटा? 171,300। मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को, हाँ जी, कि हमने रिसीट एंड पेमेंट भी कर लिया, यस, बाकी तो कुछ बचा नहीं, बाकी कुछ बचा नहीं है। तो क्या हम फटाफट से प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लें? निकाल लो। मेरे हिसाब से और कुछ नहीं रहता। इतना सा क्वेश्चन था 8 मार्क्स के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, इतने हलवा क्वेश्चन है ना, मैं क्या बोलूँ, ठीक है। तो देखो, जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट था उसको उठाओ और नीचे रखो, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 12,14,000, ठीक है। तो 12,14,000 प्लस 35,000 प्लस 3,600 माइनस 62,500 418,600 183,50 251,600 माइनस 13,84,00। यस बेटा, क्या आपका प्रॉफिट आ रहा है 363,150? यस। ओ बल्ले बल्ले, हाउ मच? 363,150। इस प्रॉफिट का 80 की करांगे सर, कैपिटल में ऐड करांगे प्लस प्रॉफिट, है ना। कितना हो गया प्लस प्रॉफिट आपका? कितना था? 363,150। सर आपकी मेमोरी बहुत वीक है ना, मुझे भी लगता है बेटा, सारी मेमोरी सीए में ख़त्म हो गई। 6,05,000 प्लस 363,150, अपनी संभाल के रखना, 240, हाँ जी, 728,150। सर जो मेरे कैपिटल का टोटल बैलेंस आया दैट इज 728,150, यस। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या हमारी बैलेंस शीट मैच होगी या नहीं होगी? आओ देखते हैं ब्रेक के बाद। ठीक है, नो ब्रेक, नो ब्रेक, आओ फटाफट से आओ। 728,150 105,600 148,00, यस, 848,550। कितना आ गया? 848,550, ठीक है। 231,600 220,500 66150 99 60 171,300, यस। सर ये कैसे होता है आपका, हमको बताओ ना, कैसे होता है कि बैलेंस शीट हमेशा मैच हो जाती है? जादू बेटा, जादू। ठीक है, फटाफट से मुझे बताएंगे क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्या कुछ भी दिक्कत हुई? सर सेंड्री डेटर क्रेडिटर का अकाउंट बनाया और कुछ भी नहीं किया, वही फाइनल अकाउंट्स है। सर फाइनल अकाउंट्स और इसमें कुछ डिफरेंस ही नहीं है, जल्दी बोलेंगे। यू सी एम वेरी टायर्ड टुडे बेटा, दैट इज़ ट्रू। ठीक है, दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ ट्रू, बट क्या कर सकते हैं, क्लास तो लेनी पड़ेगी। 500 का डिफरेंस मेरा तो नहीं आ रहा भाई, मेरा नहीं आ रहा, आप अपना देख लो। डेटर अकाउंट दिखा दो, ये लो बेटा, ये लो, छोटी सी बात। 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग टाइम ज़्यादा लेता है, नहीं नहीं ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो बेटा हमने डाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस में, और तो कुछ नहीं होगा। यस, हाँ जी। अच्छा, कोई बच्चे कह रहे हैं मुश्किल क्वेश्चन कराओ, मतलब ये है कि हम यहाँ पे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करने बैठे हैं, हम यहाँ पे मुश्किल क्वेश्चन करेंगे। बोलू एग्ज़ाम का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एग्ज़ाम का। चलो ठीक है, एवरीबडी एवरीबडी, क्या एक क्वेश्चन और करें? एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा जो एक्चुअली में किसका है, सुनेंगे ध्यान से, फटाफट से मेरी बात सुनेंगे। दिस इज आरटीपी सितंबर 24, और इसमें ना एक पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं ये आपको पूरा क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूँ बेटा, मैं चैट ऑफ करने का मेरा मन नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन अगर आप बातें करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। मैं क्लास के एंड में, और मेरी बात सुनो, क्या मैंने आपके टेलीग्राम ग्रुप पे सारे के सारे PDF शेयर कर दिए हैं? बोलो हाँ या ना, ये मेरे को बताओ आप।
मेरे को बताओ, आप मेरे को बताओ कि क्या मैंने आपको सारे PDF शेयर कर दिए? स्क्रीनशॉट लेना है क्वेश्चन का, ये लो। कर दिया कि नहीं कर दिया? फटाफट से बताओ, हाँ या ना। एग्जैक्टली तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको क्वेश्चन देखना होगा या कुछ भी देखना होगा तो मैं ये PDF शेयर करूंगा ना दोस्त। टेंशन काय को ले रहा है? इस PDF को मैं घर लेके जाऊंगा क्या? ठीक है, शेयर करूंगा ना यार, कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, कुछ रह गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट से आते हैं एक क्वेश्चन पे। और इस क्वेश्चन में मैं आपको पूरा क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूँ, इस क्वेश्चन में मैं कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, आ जाओ। राइट, और मैं चैट ऑफ करके कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे फिर बाकी बच्चों को परेशान करेंगे। प्री एग्जाम 3 डेज पहले बेटा आपके लिए मैं इस बार कुछ ऐसा प्लान कर रहा हूँ, अगर वो एग्जीक्यूट हो गया ना मज़े ही आ जाएंगे। लेकिन मैं अभी कुछ बोल नहीं रहा, पता चले ना हो पाए एग्जीक्यूट। ठीक है, लेकिन हाँ, एग्जाम से पहले आपकी मैराथन्स वगैरह होंगी। और अभी क्या चल रही है? अभी भी तो रिवीजन चल रही है, कर लो चुपचाप। इधर आओ। ये क्वेश्चन आपके सामने है, दिस इज RTP September 24 का क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें क्या है, शिवम एंटरप्राइजेस, अच्छा ठीक है, मेंटेन्स देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च एज फॉलोज। देखो, खुश हो जाना अगर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दे दी। सर क्या क्वेश्चन ने आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दे दी? हाँ जी दे दी, तो खुशी की बात है कि क्वेश्चन आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दे रहा है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट देने का मतलब ये होता है कि आपके पास कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। ओके, देन उसके बाद आपको यहाँ पे और कुछ चीज़ दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। और आपके पास कैश एंड बैंक बुक है, बिल्कुल है। जो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया था उससे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता क्वेश्चन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। ठीक है, काफ़ी मिलता जुलता क्वेश्चन आपको दिख रहा है। एग्जैक्टली, RTP September 24 PYQ, हाँ जी, दिस वॉज PYQ। तो देख लो बेटा, ऐसा नहीं है जून 24। तो काफ़ी सिमिलर क्वेश्चंस आपके RTP PYQ में है, तो इसका मतलब वेरी हाई चांसेस कि ऐसा क्वेश्चन आपको दोबारा दिख जाए। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक ही पॉइंट है, बाकी आपका होमवर्क है। सर दिस इज माय होमवर्क, मैं आपको PDF में डाल के दूंगा। कौन सा पॉइंट होमवर्क है? मैं आपको सारी एडजस्टमेंट एक बार रीड करवाता हूँ। डिस्काउंट अलाउड टू ट्रेड डेटर्स, सेम जो हमने पिछली बार किया, 54,000। रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड क्रेडिटर्स, सेम। सर इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देन आपके पास एक एडजस्टमेंट है, एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 9,000 वॉज पेड एवरी ईयर ऑन 1 अगस्त। तो ये हमको पता है कि सर आप 9,000 रुपये का एनुअल फायर इंश्योरेंस पे करते हो। हाँ जी पे करते हो, तो पहले आराम से मेरी बात सुनेंगे, सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा था 9,000 वॉज पेड एवरी ईयर ऑन 1 अगस्त। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, अगर आप पे करते हो तो क्या ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में शो हो रहा होता? अगर मैं 9,000 का बेटा फायर इंश्योरेंस पे कर रहा हूँ तो 9,000 कहाँ है पेमेंट में? सर वेयर इज एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, कहाँ है बेटा? नहीं दे रखा, आपको बस एक चीज़ दी है, सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड। एवरीबडी सुनो। तो क्या मैं ऐसा मान के चलूं कि इसी में आपका फायर इंश्योरेंस वाला पेमेंट इंक्लूडेड है? द आंसर इज यस। और क्या मेरे पास कोई चारा है? चारा मतलब ऑप्शन है? नहीं है सर, देयर इज नो अदर ऑप्शन। यही मुझे मान के चलना पड़ेगा ना कि सर ये जो आपका सन्ड्री एक्सपेंसेस आपने पे करे हैं, इसमें वो 9,000 वाली पेमेंट भी करी होगी। ठीक है, लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, आप 1 अगस्त को पे करते हो? यस। तो बेटा 1 अगस्त से लेके 31 मार्च करंट ईयर में आता है। यस, लेकिन बाकी का अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने तो नेक्स्ट ईयर होगा ना। अगर आप हमेशा 1 अगस्त को पे करोगे, ये देखो ये मेरा ईयर कौन सा है? दिस ईयर इज जी 31 मार्च 24। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों, इधर यस, 1 अगस्त, ये क्या हो गया, 1 अगस्त 23 को आपने पे किया होगा। एग्जैक्टली, तो 1 अगस्त 23 को आपने पे किया होगा, तो 1 अगस्त से 31 मार्च 24, हाँ जी, ये तो मेरा करेंट ईयर हो गया, विच इज़ 8 मंथ्स। लेकिन बाकी का जो 4 महीने हैं वो तो बेटा नेक्स्ट ईयर में जाएगा। बिल्कुल जाएगा सर, वो तो नेक्स्ट ईयर में जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? सुनो ध्यान से, कैसे निकालेंगे? ए बाबा सुनो, आपने 9,000 रुपये की पेमेंट करी है सर, ये 12 महीने के लिए करी है, पूरे साल के लिए। एनुअल का मतलब 12 महीने होता है, हाँ, मल्टीप्लाई बाय 4 महीने, क्योंकि आपको 4 महीने का निकालना है। बेटा मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो 1 महीने का आ जाएगा खर्चा, आपको 4 महीने का एडवांस निकालना है। तो 9,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4, यस। क्या ये 3,000 रुपीज़ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर, दिस इज 3,000। तो क्या ये 3,000 बेटा मेरा करेंट ईयर का प्रीपेड है? हाँ। क्या मुझे बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा? द आंसर इज यस, कि बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। लेकिन द क्वेश्चन नाउ अराइजेस कि मेरा करेंट ईयर का एक्सपेंस कितना होगा। द क्वेश्चन इज कि मेरा करेंट ईयर का एक्चुअली में एक्सपेंस कितना होगा। सर ऐसा क्वेश्चन क्यों है?
क्योंकि बेटा बात ऐसी है, आप सोच रहे होगे कि 9,000 की पेमेंट करी है, ठीक है, इसमें से 3,000 तो प्रीपेड है, तो 6,000 नहीं ना बाबा। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। यस, क्या आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में प्रीपेड इंश्योरेंस दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर, हमको ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में प्रीपेड इंश्योरेंस दिख रहा है। क्या मतलब है? क्या पिछले साल आपने प्रीपे किया था? बिल्कुल 3,000, ये आपके करेंट ईयर का एक्सपेंस होगा? बिल्कुल होगा। सर कैसे? मैं आपको पूरा समझा देता हूँ, आप बिल्कुल रिलेट कर पाओगे। देखो ये आपका साल है, हाँ जी, ठीक है। दिस इज 1 अप्रैल, या रुको, दिस इज 1 अप्रैल 23। ये एक ही पॉइंट है बेटा जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और ये आपका 31 मार्च 24। मैं सोच रहा हूँ आज की रिकॉर्डिंग सही में डालू ही ना, बच्चे क्लास को लीड कर रहे हैं, समझ में आ जाएगा उनको, ठीक है। ये आपका करंट ईयर है, दिस इज करंट ईयर, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, मैं पेमेंट कर रहा हूँ 1 अगस्त को, 1 अगस्त 23 को, करेक्ट बात है। 1 अगस्त 23 से लेके 31 मार्च एग्जैक्टली, ये मेरा करेंट ईयर का एक्सपेंस होना चाहिए। येस सर, येस। मैंने अभी निकाला कि मैंने पेमेंट करी है 9,000 रुपये की, लेकिन इसमें से 3,000 प्रीपेड है। येस, अरे बाबा यही सेम चीज़ पिछले साल भी तो हुई होगी, पिछले साल भी तो यही हुआ होगा। आपको क्वेश्चन ने क्या बोला है कि एनुअल फायर एंड प्रीमियम वॉज पेड एवरी ईयर, तो आपने लास्ट ईयर पे किया होगा, लास्ट ईयर पे किया होगा। तो बेटा लास्ट ईयर जो आपने पे किया होगा, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में यही सेम चीज़ आ रही होगी, प्रीपेड 3,000, हाँ जी, जो मेरा करेंट ईयर का खर्चा होगा। अच्छा, तो मतलब करेंट ईयर के जो ये 1 अप्रैल से लेके 1 अगस्त तक का टाइम है एग्जैक्टली, जो ये वाले 4 महीने हैं, ये मैंने पिछले साल पे कर दिए, हाँ, और मैंने फिर अगले साल के इस साल पे कर दिए। सर क्या हो रहा है? बेटा कुछ नहीं हो रहा है, सेम चीज चल रही है। 1 अगस्त को मैं पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, 1 अगस्त से 1 अगस्त की पेमेंट है। यहाँ पे जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ 1 अगस्त 23 से लेके 1 अगस्त 24 की पेमेंट है। समझ में आई बात? बिल्कुल समझ में आ गई सर बात, नो प्रॉब्लम, राइट। अब यहाँ पे बीच में क्या हो गया? बीच में मेरा साल खत्म हो गया, 31 मार्च 24 आ गया एग्जैक्टली। तो जो मैंने यहाँ पे 9,000 की पेमेंट करी है, ठीक है, इसमें 6,000 मेरे करेंट ईयर के हैं, 3,000 अगले साल के हैं, राइट, यस। अब अगले साल क्या होगा? अगले साल सेम होगा, 3,000 क्योंकि मैंने पिछले साल पे कर दिए, लेकिन खर्चा तो इसी साल का है। अब बात समझे? तो मुझे खर्चा पूरे साल का रिकॉर्ड करना है, पूरे साल का। तो बेटा बात ऐसी है कि पूरे साल का खर्चा तो 9,000 ही आएगा ना। क्यों? 6,000 करेंट ईयर वाला, यस, और 3,000 जो पिछले साल पे कर दिया था। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं, अगर आपको बैलेंस शीट में प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो इसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। इसका मीनिंग क्या होता है कि भाई प्रीपेड इंश्योरेंस इन द ओपनिंग बैलेंस शीट मीन्स कि लास्ट ईयर पेमेंट हो गई, लेकिन खर्चा करंट ईयर का है। तो बेटा ये खर्चा करंट ईयर का है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ये करंट ईयर के एक्सपेंस में ऐड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और जो 3,000 आपने अभी निकाला, जो 3,000 आपने निकाला, ये क्या है? ये अगले साल का खर्चा है, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने टोटल पेमेंट करी 9,000 की, ठीक है, जिसमें से 3,000 अगले साल की है, यस, प्लस 3,000 जो पिछले साल पे कर दिया था, लेकिन खर्चा करंट ईयर का है। ओ, तो अल्टीमेटली सर खर्चा तो 9,000 ही रिकॉर्ड करना है एग्जैक्टली। लेकिन अब बात ये है कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसके बाद सुनो मेरी बात ध्यान से, आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, बिल्कुल दे रखे हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस, मीनिंग पता होना चाहिए बेटा। मीनिंग क्या है? एनपीओ के टाइम भी मैंने आपको मीनिंग समझाया था। मीनिंग ये होता है कि खर्चा करंट ईयर का है, लेकिन आपने पे नहीं करा। खर्चा करंट ईयर का है लेकिन पे नहीं करा। अच्छा ठीक है, आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस भी आ रहा है। क्या मेरे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है? यस। खर्चा पिछले साल का है सर, एक्सपेंस प्रीवियस ईयर, पिछले साल का खर्चा, हाँ जी, पे मैंने करंट ईयर में करा है। समझ में आता है? समझ में आता है सर। आप ऐसा करो ना, एक जगह हमको बनवा दो वर्किंग नोट, तो आओ बेटा आओ। अगर मुझे निकालने हैं क्या? करंट ईयर एक्सपेंस। अब बात यह है सारे खर्चों की पेमेंट आपको एक साथ गिवन है, एक साथ, हाँ जी एक साथ, और वो आपको गिवन है किसमें? सन्ड्री एक्सपेंसेस में। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड, सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड, कितना पेमेंट करा आपने? सर टोटल पेमेंट करा 931,050, 931,050 एग्जैक्टली। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे, 931,050। अब
इसमें जो जो चीज़ें मेरे करंट ईयर की नहीं है प्लस माइनस करते जाऊँ। हाँ जी, अगर मैं बात करता हूँ प्रीपेड इंश्योरेंस की, किसकी बात करेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस। जो प्रीपेड इंश्योरेंस मेरे ओपनिंग बैलेंस में आ रहा है, किस में आ रहा है? ओपनिंग में। मैंने उसको ऐड किया सर, ऐड प्रीपेड इंश्योरेंस, यस ठीक है, इन द बिगिनिंग, प्रीपेड इंश्योरेंस इन द बिगिनिंग। जो मेरे ईयर के स्टार्टिंग में प्रीपेड इंश्योरेंस था वो तो मेरा करेंट ईयर का एक्सपेंस है। हाँ जी, 3000। प्रीपेड इंश्योरेंस एट द एंड, जो मेरे साल के एंड में आ रहा है 3000 ही आ रहा है, लेकिन उसको माइनस करेंगे। हाँ जी, तो प्रीपेड इंश्योरेंस यस एट द एंड कितना? 3000 माइनस कर दिया। सिमिलरली सन्ड्री एक्सपेंसेस की बात करते हैं। सर सन्ड्री एक्सपेंसेस की जो आपका एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, उसका जो ईयर एंड का बैलेंस है बेटा, ईयर एंड का बैलेंस का मतलब क्या हो गया कि खर्चा करंट ईयर का है तो ऐड होगा। यहां पे खर्चा करंट ईयर का है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 55,200। सही बात है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द बिगिनिंग, इसका मतलब क्या था कि पिछले साल का खर्चा है तो अरे बेटा अगर पिछले साल का खर्चा है तो माइनस करेंगे 67,500। माइनस किया, ये मेरा करेंट ईयर का एक्सपेंस आना चाहिए। हाँ, तो 931,050 प्लस 3000 माइनस 3000 प्लस 55,200 माइनस 67,500, 918,750, ये होना चाहिए मेरा क्या? जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इसमें बहुत सारे बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि सर इसको कैसे करना है, तो मेरे हिसाब से तो ऐसे ही होगा। हाँ जी ऐसे ही होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना सर, कितना एक्सपेंस है? 918,750 एग्जैक्टली। बाकी अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो कुछ नहीं है, सेम है, बाकी सेम है जो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया कि ग्रॉस प्रॉफिट को 10% ऑफ टोटल से लेना है। तो आप क्या करोगे? डेटर का अकाउंट बनाओगे, वहाँ से निकालोगे क्रेडिट सेल्स। क्या निकालेंगे? क्रेडिट सेल्स। आपको कैश की सेल्स दे रखी है, हाँ टोटल किया उसका 10% ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसे ही आपको यहाँ पे दे रखी है परचेजेस, तो एज इट इज सेम क्वेश्चन है, बस ये आपको एडजस्टमेंट दे रखी थी नहीं। मुझे बस इतना बता दो, एडजस्टमेंट समझ में आ गई है? ओ दोस्तों बता दो कि एडजस्टमेंट आ गई समझ में, फटाफट से बता दो। बस ये एडजस्टमेंट अलग है, बाकी कुछ नहीं है। समझ में आ गई है? हाँ बहुत बार रिपीट कर दिया बेटा, मीनिंग पता होगा तो हो जाएगी। सबको आ गई है? शाबाश। फोर्थ पॉइंट बता दो। फोर्थ पॉइंट तो वही है, क्लोजिंग बैलेंस है बेटा। ये तो क्लोजिंग बैलेंस है और तो कुछ नहीं है। अकाउंट बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। प्लस माइनस कर दिया, अकाउंट ना, एक ही बात है बेटा। मेरी बात सुनो। तो यहाँ पे होगा ये, देखो ये तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, दिस विल गो इन द प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, बाकी जो आपके एंड वाले बैलेंस हैं, जैसे कि प्रीपेड इंश्योरेंस एट द एंड, तो प्रीपेड इंश्योरेंस आपका एसेट होता है ना बेटा। अगर एसेट होता है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड मतलब क्लोजिंग वाला, ये आपके लायबिलिटी साइड में जाएगा, बिल्कुल। तो ये तो आपको पता ही है ना। हाँ जी। फटाफट से मुझे बताओ, फटाफट से बताएंगे। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। मेरे हिसाब से भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाना चाहिए। हाँ जी, पार्टनरशिप हम कल से कर रहे हैं ना, पार्टनरशिप हम कल से स्टार्ट कर देंगे। सेम है पहले जैसा, बहुत अच्छी बात है सर, सेम ही है। हाँ जी सेम ही है, शाबाश शाबाश शाबाश। एवरीबडी यस। हाँ जी, अब सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। ठीक है, ओके। चलो, इन्वेंट्री मैंने आपको बता दूंगा इन्वेंट्री कब होगा। कैश परचेज नहीं दी सर इसमें बेटा, मेरी बात सुनेंगे सारे के सारे बच्चे, एवरीबडी। ठीक है, जो बच्चे ये पूछ रहे हैं सर कैसे पता करें कौन सा अकाउंट बनाना है, तो बेटा सबसे पहले आपको मैंने क्या समझाया कि डेटर और क्रेडिटर का अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला मैंने सर? डेटर और क्रेडिटर का अकाउंट तो बनना ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। वो आप बनाओगे, वहाँ से आपका कुछ ना कुछ तो निकलेगा, या तो सेल्स निकलेगी या आपका अमाउंट रिसीव निकलेगा। मैंने आपको बताया कि डेटर और क्रेडिटर में 4 चीज़ें आती हैं।
वो आप चेक करना कि चारों चीज़ें हैं क्या, हाँ उसमें से कोई भी चीज़ अगर मिसिंग होगी तो इसका मतलब क्या है कि वो वहाँ से निकलेगी। अब उसके बाद अगर आपको और कोई एडजस्टमेंट दे रखी है, क्या बोला मैंने, अगर और कोई भी एडजस्टमेंट आपको दे रखी है तो फिर आप आराम से करो ना, फिर उसका अकाउंट बनाओ, लेकिन डेटर क्रेडिटर आपका बनेगा। उसके बाद मेरी बात सुनो ध्यान से, हाँ जी मेरी बात सुनो, आपको कुछ क्वेश्चंस में कैश और बैंक का अकाउंट भी बनाना होता है। सर कब बनाना होता है मुझे बताओ बेटा फटाफट चैट में, मुझे फटाफट से सारे बच्चे चैट में बताएंगे। जल्दी से मुझे, जीत बेटा आपको अगर प्रॉब्लम है तो मैं क्या बोलूँ, ठीक है ना, हाँ फाइटर सीरीज़ में हमेशा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही होती है। मुझे एक बार फटाफट सारे के सारे बच्चे बताओ, कैश एंड बैंक का अकाउंट हम कब बनाते हैं, बताओ 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 सर कब बनाएंगे हम कैश एंड बैंक अकाउंट। शाबाश सर, अगर हमको क्वेश्चन में कैश एंड बैंक अकाउंट गिवन नहीं होता, जैसे यहाँ पे कैश एंड बैंक का गिवन है तो हम यहाँ पे कैश एंड बैंक अकाउंट नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर कैश एंड बैंक अकाउंट हमें दे रखा है तो नहीं बनाया, लेकिन नहीं दे रखा तो बनाएंगे। तो जो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है ना कि कौन से अकाउंट कब बनाने हैं, वो आपको प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा कि कौन से अकाउंट हमको कब बनाने हैं। आपको बात समझ में आ गई, हाँ जी एवरीबडी ये सुनो। बाकी सारे बच्चे इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, हाँ जी बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे, आपसे ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा। पीडीएफ में इसकी अभी शेयर कर रहा हूँ, अभी शेयर कर रहा हूँ। बाकी अभी मैंने आपको बेटा सारे सिलेबस के कुछ कुछ और क्वेश्चंस करवाने हैं, जब मैं आपको करवाऊंगा मैराथन्स में, हाँ जी ठीक है ना सर, करेंगे, हाँ जी बिल्कुल करेंगे। ये तो ये है कि आज मुझे बस कुछ कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करने थे आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डेटर का अकाउंट आपको किस तरीके से बनाना है, क्रेडिटर का अकाउंट आपको किस तरीके से बनाना है, राइट। और ये जो लास्ट क्वेश्चन था, इसके क्वेश्चन के मेरे पास बहुत क्वेरीज आ रही थी, तो वो हमारा हो गया, वो हमारा हो गया। बाकी क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करो, मैंने वन शॉट भी डाला हुआ है, अब चाहो तो वन शॉट देख सकते हो, हाँ जी देख सकते हो, राइट एवरीबडी। ओके फैंटास्टिक, आपसे मिलेंगे कल, हाँ जी आपसे मिलेंगे कल। आज की क्लास थोड़ी छोटी गई है टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ जी थोड़ा सा अभी एनर्जी डाउन है ठीक है। कल मिलेंगे होपफुली विद 2 आवर क्लास एग्जैक्टली, पार्टनरशिप करेंगे। बाकी का स्केड्यूल अगर कुछ होगा, चेंजेस होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। कल से हम पार्टनरशिप कर रहे हैं बेटा। इको का मैं आपको समझा चुका हूँ, मैं समझा के थक चुका हूँ। इको के सारे मैंने यहाँ वन शॉट्स आपको दे दिए हैं, हाँ जी। MCQ के सेशंस में ले लूँगा, MCQs में आपको करवा दूंगा, लेकिन आप फिर भी नहीं समझ रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आपको पढ़ना नहीं है। यहाँ पे कितने बच्चे ऐसे हैं बेटा जो इको का वन शॉट देख रहे हैं, इको के सारे वन शॉट्स, ठीक है, एक चैप्टर नंबर 1 को छोड़ के, एवरीबडी चैप्टर नंबर 1 को अगर मैं छोड़ देता हूँ तो उसको छोड़ के सारे वन शॉट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। चैप्टर 1 का वन शॉट भी मैं आपको दे दूंगा, हाँ जी दे दूंगा, और उसमें आपको करना ही क्या है, और कुछ भी नहीं करना ना एवरीबडी ये सुनो। इनफैक्ट अब तो मैंने आपको माइक्रो की बुक भी दे दी है। यहाँ पे कितने बच्चे ऐसे हैं बेटा जिन्होंने माइक्रो की बुक परचेज करी है, मतलब अगर आप माइक्रो का वन शॉट देख रहे हो और उसके साथ साथ अगर आपके पास बुक है तो माइक्रो आपकी वहीं पे ख़त्म हो गई और तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एवरीबडी ऐसा हो, ठीक है। बाकी जितने भी आपके माइक्रो और मैक्रो है, इसके MCQs, हाँ जी इसके सेशन में लूँगा, मैं प्लान कर रहा हूँ, ले लूँगा, डोंट वरी, हाँ जी। PDF अवेलेबल नहीं है बेटा, ठीक है, वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, ठीक है। जो बच्चे कह रहे हैं कि सर ले लिए, बहुत अच्छी बुक है, मुझे पता है वो बहुत बढ़िया बुक है। अब मेरी बात सुनेंगे, इस क्वेश्चन में जो बच्चे बोल रहे हैं बेटा मेरी बात सुनो। ग्रॉस प्रॉफिट तो आप निकाल दोगे 10% ऑफ टोटल सेल्स, हाँ जी निकाल लेंगे। फिर जब आपके ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा तो वहाँ से आपके पास परचेज आएगी। आप एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ मिसिंग है, आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, इस क्वेश्चन में आपके पास ओपनिंग स्टॉक दे रखा है एग्जैक्टली। आपके पास क्लोजिंग स्टॉक भी है, हमारे पिछले वाले क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं था, हाँ जी सुन लो मेरी बात ध्यान से, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। क्या बोला मैंने, सर क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास इस बार है, बिल्कुल है। मेरे पास यहाँ पे सेल्स है, कैश की सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है। अब मुझे बताओ सारे के सारे बच्चे बेटा थोड़ा सोच के बताओ, अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, मैंने क्या बोला, अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, आपके पास सेल्स है, हाँ जी ग्रॉस प्रॉफिट है, तो आपकी बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी गाइज, मुझे फटाफट से बताएंगे आपकी बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी। बैलेंसिंग फिगर तो बेटा अगर सब कुछ आ गया तो परचेज ही तो रह गया, बोलो हाँ या ना सर, परचेजेस, हाँ जी परचेजेस, अरे फटाफट से बोलो ये सुनो, क्या परचेज का आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, बोलो ये सुनो, बिल्कुल मेरी बात सुनो। क्वेश्चन को समराइज कर रहा हूँ, आपके पास यहाँ पे डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस तो है लेकिन क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। अब क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है तो कैसे निकालेंगे,
क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा जब आपको परचेज का अमाउंट पता चल जाएगा। एवरीबडी ऐसे नो, तो आसान है क्वेश्चन। यही क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है कि सर जो जो चीज़ें मिसिंग है आपको समझ में आ जाएगी। हाँ जी समझ में आ जाएगी कि मेरे ट्रेडिंग अकाउंट से परचेज आ गया, वो परचेज को मैंने उठाया और क्रेडिटर अकाउंट में डाल दिया, तो क्रेडिटर अकाउंट की जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, तो चीज़ें आपको यहाँ से उठा के वहाँ पटकनी है और कुछ नहीं करना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। एक्सपेंस का बैलेंस नहीं दिया होता तो मतलब एक्सपेंस का बैलेंस नहीं दिया होता तो बैलेंस तो दिया ही हुआ है ना। ओके ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से गाइस, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। हाँ जी, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। हाँ जी करवाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर। और थोड़ी बहुत अगर आप प्रैक्टिस आपकी क्लास में आज हो गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। कल पार्टनरशिप करेंगे एंड उसको थोड़ा बेटर तरीके से करेंगे। आज मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन कराए, 4 क्वेश्चन। सर एक ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, एक हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो हमने आज छोटे छोटे 2 क्वेश्चन करें और फुल लेंथ क्वेश्चन 2 करें। यस ठीक है, ओके। आई होप थोड़े बहुत आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बाकी और भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ। हाँ जी करवाने वाला हूँ, ठीक है, डोंट वरी। बाय एवरीबडी, बाय बाय। अब कमेंट कर देना कि हो गई प्रैक्टिस।